लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ सरदार अब्दुल कदीर मालिक। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के ऊपर, जिसमें हमने एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट किया हुआ है। अब 4.1 के अंदर हम बेटा प्रीवियस दो जो लेक्चर हमने डिस्कस किए हैं उसमें एक तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है उसके अबाउट आज की हमारी डिस्कशन होनी है, और जो इससे प्रीवियस जो डिस्कशन हुई थी उसमें बेटा हमने बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय कंप्लीटिंग स्केयर टेक्निक को सीखा था कि हम किस तरह किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करके इन दोनों मेथड से उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज का भी टॉपिक कोई इतना मुश्किल नहीं है। क्वाड्रेटिक फार्मूला बड़ा आसान सा ये फार्मूला है, बिल्कुल सेम वही पैटर्न वही टेक्निक्स होंगे जो आप मैट्रिक क्लास के अंदर पढ़ के आए हैं। तो इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 है। सो इंशाल्लाह तबारक ताला हम इसको भी वन बाय वन देखेंगे। तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 से आनवर्ड क्वेश्चन नंबर जो 20 है ये सारे के सारे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही इवेलुएट होंगे। तो देखें यहाँ पे हमारे पास एक तो बात आपने याद रखनी है, थोड़ी सी मैं वो चीज़ें रिकॉल करवाता चलूँ। ज़ाहिर बात है कि मैट्रिक के अंदर अब आपने वो पढ़ी है, मैं एक दफ़ा से दोबारा आपको रिकॉल करवाना चाह रहा हूँ कि जो बेटा आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो वैल्यू होगी ए की, जो एक्स का कोफिशिएंट होगा वो बेटा हमारे पास वैल्यू होगी बी की, और जो हमारे पास रिमेनिंग कांस्टेंट होगा वो वैल्यू हमारे पास किसकी होगी जी, सी की होगी। तो बेटा ए जो है सोल्यूशन मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ जी। ए की जो वैल्यू है वो है जी 5, बी की वैल्यू है जी -13 एंड सी की वैल्यू जो है वो बेटा मेरे पास है जी 6। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है जी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। जस्ट बेटा ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करें। x इज इक्वल टू माइनस इंटू -13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -13 इस सारे का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है जी मेरे पास 5 और सी की वैल्यू है जी मेरे पास 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5। सो एक्स इज इक्वल टू मेरे पास आएगा जी माइनस माइनस प्लस 13 प्लस माइनस के रूट -13 का स्क्वायर 169 एंड माइनस 4 5 जार 20 26 जार 120 ये आ जाएगी मेरे पास डिवाइडेड बाय 10। सो x इज इक्वल टू 13 प्लस माइनस के रूट 49 डिवाइडेड बाय 10। सो x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा जी 13 प्लस माइनस 7 बाय 10। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू आ गई हैं, इसको हम एक दफ़ा लिख लेंगे जी 13 प्लस 7 बाय 10 और एक दफ़ा x इज इक्वल टू 13 माइनस 7 बाय 10। सो x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा जी 20 बाय 10, 10 2 ज़ा 20। सो x की बेटा वैल्यू मेरे पास आ गई जी 2 एंड x इज इक्वल टू यहाँ पे मेरे पास आएगा जी 6 बाय 10। सो 2 3 ज़ार एंड 2 5 ज़ार। तो बेटा x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी जी 3 बाय 5। तो इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन सेट है वो मेरे पास आएगा जी 2 एंड 3 बाय 5। तो ये बेटा मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सो देखिए बड़ा आसान सा हमारे पास फार्मूला है, जस्ट हमने फार्मूला के अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, तो उसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो हमारा इसका आंसर आ जाना है। मैं एक और बेटा इसके अंदर जो क्वेश्चन है, असल जो मेरे क्वेश्चन मैं मतलब आपको करवाना चाहता हूँ वो बेटा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 हैं। लेकिन अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम इसी तरह है, जिसमें आपके पास आ रहा है जी 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस -1 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 7 है और सी की वैल्यू -1 है। इसके अंदर वैल्यूज को पुट करके आपने सिंप्लीफाई करना है, आपको बेटा जवाब आ जाएगा। इसके बाद जो आपके पास एक तरह से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 15 और 16 ही की तरह, जस्ट इसमें थोड़ी सी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन इस वजह से होती है कि यहाँ पे हमारे पास जो x का कोफिशिएंट है वो 2a आ रहा है जो कि b की वैल्यू है, और c की वैल्यू जो है वो -a स्क्वायर है। यहाँ पे बच्चे आप a स्क्वायर कर लें।
तो आपने जस्ट इस क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर वैल्यू को पुट करना और आपका जवाब आएगा। लेकिन ये मैं क्वेश्चन आपको करके दूंगा, फिर इंशाल्लाह हम लास्ट वाले क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 को डिस्कस करेंगे। सो बच्चों आपने ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, तो x इज इक्वल टू मेरे पास आएगा जी माइनस b की वैल्यू जी मेरे पास 2a प्लस माइनस के रूट माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है बच्चों मेरे पास 15 और c की वैल्यू है जी माइनस a स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू 15। तो ये आ गया जी x इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस माइनस के रूट 4a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, सो 15 4s आर 60, सो 60a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30, ये आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस माइनस के रूट, ये आ गया जी 64a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30। तो बच्चों ये आ जाएगा ये आपके पास माइनस 2a प्लस माइनस, अब 64 का स्क्वायर रूट होता है जी 8, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a आ जाएगा डिवाइडेड बाय 30। तो बच्चों यहाँ पे दो वैल्यू आ गई आपके पास, तो x इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस 8a डिवाइडेड बाय 30 एक दफ़ा लिख लें, एंड माइनस 2a माइनस 8a डिवाइडेड बाय 30a, ये आप x की, चलो मैं x को इस तरह लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह भी लिख सकते हैं एज यू विश बेटा। तो ये आ जाएगा जी x इज इक्वल टू आपके पास माइनस 2a प्लस 8 है, जवाब आपके पास पॉजिटिव 6a डिवाइडेड बाय 30। तो बेटा 6 1s आर और 6 5s आर 30, सो x की जो बेटा वैल्यू है वो a ओवर 5 आ जाएगी। तो बेटा x इज इक्वल टू दूसरी वैल्यू हमें मिलेगी, x इज इक्वल टू माइनस 10a डिवाइडेड बाय 30, सो 10 1s आर एंड 10 3s आर। तो बेटा x की वैल्यू आ गई जी मेरे पास माइनस a ओवर 3। तो जो मेरे पास सोल्यूशन सेट है वो बच्चों आ जाएगा जी a ओवर 5 एंड माइनस a ओवर 3। तो ये बच्चों मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो ये इस तरह आप क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हो। तो बच्चों हमारे पास मोस्टली जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन के लिए वीडियो देखी है उन बच्चों के लिए क्वेश्चन, सो बच्चे क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 19, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है जी, इसको हम पहले अभी देखते हैं। रिमेनिंग बेटा आपने इसी तरह फार्मूला के अंदर वैल्यू को पुट करना, तो आपके पास जवाब आ जाएगा जी। इसकी हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो बच्चों है जी क्वेश्चन नंबर 19। सो x प्लस a x प्लस b प्लस x प्लस b x प्लस c प्लस x प्लस c इंटू x प्लस a इज इक्वल टू 0। तो बच्चों देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे जी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे दो फैक्टर का प्रोडक्ट हो रहा है, तो हम इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो ये बेटा मेरे पास आएगा जी x इंटू एक्स, एक्स के सोल्यूशन में यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ जी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी, ये बच्चों इनका प्रोडक्ट आ जाए। इसी तरह फिर आप इसका प्रोडक्ट टेक करें तो ये आएगा जी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी सी। अब इनका प्रोडक्ट टेक करें तो ये बच्चों आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स प्लस ए सी इज इक्वल टू 0। बच्चों ये आ जाएगा आपके पास, देखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका जवाब आपके पास आएगा जी 3x स्क्वायर है, तो जमा होके बेटा आएगा मेरे पास जवाब 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास ax एक ये है, एक ax ये है, तो इन दोनों को जमा करेंगे तो बेटा ये मेरे पास आ जाएगा जी 2ax। इसी तरह बेटा bx और ये bx जमा होके मेरे पास जवाब आएगा जी 2bx। इसी तरह बेटा आप देखें तो cx प्लस cx, तो इसका जवाब मेरे पास आएगा जी 2cx एंड प्लस बेटा आपके पास आ जाएगा जी ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल टू 0, या ac भी आप लिख सकते हैं। तो देखें जस्ट आप इसमें से 2 और x को कॉमन है तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जी 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a प्लस b प्लस c x प्लस ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आपके पास a की जो वैल्यू है वो है 3, b की वैल्यू है 2 टाइम a प्लस b प्लस c, और c की वैल्यू जो है वो a b प्लस b c प्लस c है। तो बच्चों आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है जी यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये मेरे पास है जी x इज इक्वल टू माइनस बी
प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो बच्चों इसमें मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ जी। x इज इक्वल टू, देखिएगा ये मेरे पास आएगा जी माइनस फार्मूले का, b की वैल्यू है जी 2 टाइम a प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 टाइम a प्लस बी प्लस सी, इस सारे का बच्चों होल स्क्वायर एंड माइनस 4a की वैल्यू है जी 3 और c की वैल्यू जो बच्चों है मेरे पास वो है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एंड होल डिवाइडेड बाय बच्चों आ जाएगा जी 2 इंटू ए की वैल्यू है जी 3, तो 2 इंटू 3 आ जाएगा। सो बच्चों ये आ गई मेरे पास x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी एज इट इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट, बच्चों 2 का स्क्वायर क्या होगा जी 4 और इसके ऊपर स्क्वायर अप्लाई करेंगे जी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा जी माइनस 12 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बच्चों ये आ जाएगी मेरे पास एंड होल स्क्वायर रूट एंड होल डिवाइडेड बाय 6, ये फॉर्म बन जाएगी। तो बच्चों देखो यहाँ पे आपके पास 4 कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा जी x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस, तो ये आ गया जी 4 इंटू, बाकी मेरे पास आएगा, देखिए मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ, ये आएगा जी मेरे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर एंड 4 इसमें से कॉमन लिया, बाकी 3 बच गया, सो 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये बच्चों आ जाएगा जी मेरे पास, इसका इसमें से कॉमन लेने के बाद ये फॉर्म बनेगी और होल स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय 6, ये आ जाएगा। तो बच्चों 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा जी 2, सो x इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम a प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस 4, इसमें से मैंने कॉमन लिया तो 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा जी 2, तो बच्चों इसका मैं आगे स्क्वायर ओपन कर देता हूँ, इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये आएगा जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca एंड इसका प्रोडक्ट लें तो ये आएगा आपके पास बच्चों 3ab माइनस 3bc माइनस 3ca और इस सारे का बच्चों होल स्क्वायर रूट, ठीक है। एंड होल डिवाइडेड बाय बच्चों ये आ जाएगी मेरे पास 6, तो बच्चों आप ऊपर से 2 को कॉमन टेक करो तो ये आएगा जी आपके पास 2 कॉमन आ गया, बाकी आपके पास आएगा जी माइनस a प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab प्लस का माइनस का 3ab, तो जवाब मेरे पास माइनस ए बी, इसी तरह माइनस बी सी एंड माइनस सी ए डिवाइडेड बाय 6, सो 2 3s आर बच्चों 6, तो x इज इक्वल टू माइनस इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए एंड डिवाइडेड बाय 3, तो ये बच्चों हमारे पास इसी का सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। तो इसी चीज़ को आप बच्चों सॉल्यूशन सेट में लिख लो तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का फाइनल जो आंसर है वो आ जाएगा जी। सो सॉल्यूशन सेट ऑफ ये आएगा जी माइनस इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए एंड होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3, तो ये बच्चों मेरे पास इसका आंसर आ गया। तो आप एक दफ़ा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की जान जी। तो बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, ये ऑलरेडी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने जस्ट इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है, तो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। सो बच्चों देखें हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन मैं इधर से स्टार्ट करूँ तो a की जो वैल्यू है वो क्या होगी मेरे पास a प्लस बी, ठीक है। सी की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू हमारे पास होगी जी a प्लस 2b प्लस सी एंड c की वैल्यू है बच्चों हमारे पास b प्लस
सी। ये जस्ट वैल्यूज़ हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला जी हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो बच्चों ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसमें हम ये वैल्यूज़ को पुट करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू जी मेरे पास a प्लस 2b प्लस सी प्लस माइनस के रूट, तो बच्चों ये आएगा मेरे पास a प्लस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है बच्चों मेरे पास a प्लस b और c की वैल्यू मेरे पास b प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए प्लस बी। ये बच्चों आ जाएगा मेरे पास। बच्चों इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये आएगा हमारे पास माइनस ए टाइम ए प्लस 2b प्लस सी प्लस माइनस, तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये मेरे पास आएगा। इसका स्क्वायर बड़ा मैं एक मुकम्मल एक दफ़ा स्क्वायर ओपन करूँगा ताकि किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे पास क्या है जी 2b, सो 2b का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab मेरे पास कितना जी 2b प्लस 2bc प्लस 2ca, तो बच्चों ये आ जाएगा मेरे पास -4 एज इट इज़। और इसका बच्चों आप प्रोडक्ट लें तो ये आएगा आपके पास ab प्लस ac प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस bc, ये बच्चों आ जाएगा। एंड होल डिवाइडेड बाय मेरे पास आएगा जी 2 इंटू ए प्लस बी, तो बच्चों ये आ जाएगा मेरे पास। सो x इज इक्वल टू माइनस टाइम a प्लस 2b प्लस सी प्लस माइनस, तो ये आएगा जी a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस मैं जस्ट इसका प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो ये आएगा मेरे पास 4ab प्लस 4bc प्लस 2ca, माइनस को मल्टीप्लाइंग करवा दें 4 को अंदर, माइनस 4ab माइनस 4ac माइनस 4b स्क्वायर एंड माइनस 4bc, और इस सारे का बच्चों स्क्वायर रूट एंड होल डिवाइडेड बाय, बच्चों ये मेरे पास आएगा जी 2 ओवर a प्लस 2 टाइम a प्लस b। तो यहाँ से बच्चों देखो यहाँ पे हमारे पास ये कैंसिल आउट, 4ab माइनस का प्लस 4ab कैंसिल आउट, 4bc प्लस का माइनस का 4bc कैंसिल आउट, तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा जी x इज इक्वल टू माइनस इंटू ए प्लस 2b प्लस सी प्लस माइनस, तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये बच जाएगा मेरे पास प्लस 2ca माइनस 4ca, या ए सी बात है कि तो इसका जवाब माइनस 2ca आ जाएगा या ए सी एंड स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय, बच्चों ये आ जाएगा मेरे पास 2 टाइम a प्लस b। तो बच्चों देखो यहाँ पे ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया जी, इसको मैं लिख लेता हूँ जी माइनस टाइम a प्लस 2b प्लस सी प्लस माइनस के रूट a माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम a प्लस b। ये आ गया बच्चों मेरे पास। तो यहाँ से बेटा आपके पास ये कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा माइनस इंटू ए प्लस 2b प्लस सी प्लस माइनस a माइनस सी डिवाइडेड बाय 2 टाइम a प्लस b। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यू आ चुकी हैं, हम इनको क्या करेंगे अलग अलग करके लिख लेंगे, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। तो बच्चों ये आ जाएगा मेरे पास, देखिएगा x इज इक्वल टू मेरे पास, अगर मैं पहले इसको माइनस के साथ लिखूं, माइनस टाइम इस चीज़ को आपने 2 टाइम लिखना होता है, एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ, रिमेनिंग टर्म एज इट इज़ ही आती है जी a प्लस 2b एंड प्लस c प्लस a माइनस c डिवाइडेड बाय 2 टाइम a प्लस b। एंड दूसरी वैल्यू बच्चों मेरे पास आएगी जी x इज इक्वल टू माइनस टाइम a प्लस 2b प्लस c माइनस a माइनस सी डिवाइडेड बाय 2 टाइम a प्लस b। तो इसको हल करें बच्चों, आपके पास आएगा जी माइनस a माइनस 2b माइनस c प्लस a एंड माइनस c डिवाइडेड बाय 2 टाइम a प्लस b। तो बच्चों ये आ जाएगा आपके पास a, यहाँ से a से कैंसिल आउट,
सो x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा जी -2b एंड -2ca डिवाइडेड बाय 2 टाइम a प्लस b। तो बच्चों हमारे पास ऊपर से कॉमन आ रहा है जी -2, सो -2 को कॉमन लें b प्लस c डिवाइडेड बाय 2 टाइम a प्लस b। तो a x से कैंसिल आउट, सॉरी 2 से कैंसिल आउट, तो बच्चों जवाब मेरे पास आ जाएगा जी x इज इक्वल टू माइनस टाइम b प्लस c डिवाइडेड बाय a प्लस b। तो ये एक हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा x का, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम इसको हल करते हैं और देखते हैं जी यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिलती है जी। x इज इक्वल टू -a -2b -c -a प्लस c डिवाइडेड बाय 2 टाइम a प्लस b। तो बच्चों यहाँ से c प्लस का माइनस का कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू -2a, ये माइनस a प्लस हो गया आपस में -2a -2b डिवाइडेड बाय 2 टाइम a प्लस b। तो बच्चों ऊपर से आपके पास कॉमन आ रहा है जी -2a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 टाइम a प्लस b। तो बच्चों a प्लस b से 2 से कैंसिल, सो -1। सो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो बच्चों आ जाएगा जी मेरे पास, सोल्यूशन सेट एक तो आएगा -1 एंड माइनस टाइम b प्लस c डिवाइडेड बाय a प्लस b। तो ये बच्चों मेरे पास लास्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट आ जाएगा। होपफुली बच्चों आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आप एक दफ़ा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, होपफुली कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज हमारी जो न्यू लेक्चर सीरीज़ है 4th चैप्टर के ऊपर, उसमें एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होगी। बच्चों इसमें किसी किस्म का क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर कोई स्टूडेंट्स ग्रेट साइंस एकेडमी के ऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड होना चाहता है तो जो स्क्रीन के ऊपर नंबर शो हो रहा है इसके ऊपर अपना नेम, कॉलेज का नेम और अपने सिटी का नेम लिखकर सेंड करें। आपको ग्रेट साइंस एकेडमी के ऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें आप अपने रेलिवेंट सब्जेक्ट के रिलेटेड हर टीचर से डिफरेंट जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं उसके अबाउट आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। इंशाल्लाह तबारक ताला आपको ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। और बच्चों किसी स्टूडेंट्स को मेरे हैंड राइटिंग नोट्स की ज़रूरत हो तो वो भी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पूछ सकता है कि उसको बाय करने का क्या प्रोसीजर होगा। सो बच्चों इंशाल्लाह तबारक ताला अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।